नमस्कार, एमएचओ न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 जुलाई को रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे। यहां वे जिला मुख्यालय में उद्योग निदेशालय और जिला प्रशासन की ओर से लगाई जा रही औद्योगिक प्रदर्शनी में शामिल होंगे और उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। जिला प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारी शुरू कर दी है। इधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए सभी तैयारियों को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भव्य और प्रभावशाली स्वरूप में आयोजित किया जाए, जिससे राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई गति और पहचान मिले। मनीष जंगवाल लाइव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? खुद पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, कौन कौन से मुद्दों को लेकर यह बैठक की गई है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल 19 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अमित शाह का जो है वो प्रस्तावित दौरा उत्तराखंड का है और इस दौरान ग्राउंडिंग सेरेमनी में जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह शिरकत करेंगे और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में बैठक की थी, जिसमें जो अधिकारी मौजूद थे तो कार्यक्रम को भव्य बनाने के निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए गए हैं और सफल कार्यक्रम को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम की जो तैयारी है उनमें कोई कोर कसर न रहे। तो इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बैठक जो है वो बुलाई थी और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में हुई थी और जो इन्वेस्टर समिट में जो एमओयू हुए थे उनको अब ग्राउंडिंग पर उतारने को लेकर जो कसरत है वो धामी सरकार कर रही है और इसी के तहत जो है 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग होनी है वो उसको लेकर यह कार्यक्रम रखा गया और केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो सीधे तरीके से देखें तो जो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार की जो एक तरफ से लगातार कोशिश रहती है और जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में हुई थी उसी को ध्यान पर लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जो एमओयू हुए हैं उनको धरातल पर उतारने को लेकर ये ग्राउंडिंग सेरेमनी का जो है वो आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अमित शाह पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, ये किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है मनीष? और क्योंकि उद्योगपतियों के साथ सीधा संवाद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से होगा, तो कहीं ना कहीं हिमाचल में उत्तराखंड में सीएम जो हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, उद्योगपति वहाँ पर पहुँचे, इंडस्ट्रीज़ हो और रोजगार देने पर भी लगातार काम जो है वहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस इन्वेस्टर समिट में पहुंचे थे और उस समय भी जो है गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के लिए जो है इस इन्वेस्टर समिट में पहुंचे थे। तमाम उद्योगपतियों के साथ जो है वो बातचीत भी हुई थी और अब जिस तरीके से एमओयू जो उद्योगपतियों के साथ हुए थे उनको अब ग्राउंडिंग पर उतारने को लेकर जो कसरत है वो सरकार कर रही है और रुद्रपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है क्योंकि बड़े तौर पर जो निवेश है वो रुद्रपुर में किए गए हैं और पहाड़ों में भी इन्वेस्टमेंट को लेकर जो है वो करार हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो सरकार की जो कोशिश है वो ये है कि जो ग्राउंडिंग सेरेमनी होगी उसको भी भव्य तरीके से सरकार आयोजित करेगी। जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट का आयोजन सरकार के द्वारा किया गया था भव्य तरीके से, और उसी तरीके से ग्राउंडिंग सेरेमनी को भी भव्य बनाने की कोशिश धामी सरकार की है, ताकि एक तरफ से जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में होना है, जो उद्योगपति यहाँ पहुंचे उन्हें और भी जो जानकारियां हैं उत्तराखंड से संबंधित दी जाएंगी कि आखिरकार किस तरीके से उत्तराखंड में उद्योग लगाने से फायदे और स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से रोजगार मिले, ये धामी सरकार की कोशिश है। और इसी के चलते जिस तरीके से जो ग्राउंडिंग होंगे इन्वेस्टर समिट के तहत जिस तरीके से ग्राउंडिंग सेरेमनी होगी, जो उद्योग धरातल पर उतरेंगे उनको लेकर ये कार्यक्रम, उद्योगपति भी जो है इसमें मौजूद रहेंगे, पूरी सरकार जो है इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगी और गृह मंत्री अमित शाह जो है इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो जिस तरीके से देखें तो जो उद्योगों को धरातल पर उतारने की कवायद है उसको एक और नया आयाम पहुंचाने की ओर सरकार है। जी बिल्कुल। और गृह मंत्री अमित शाह कितने दिन उत्तराखंड में रहने वाले हैं और क्या इस समिट के बाद भी कोई और बड़े कार्यक्रम भी गृह मंत्री अमित शाह उसमें भी पहुंचेंगे?
देखिए फिलहाल जो कार्यक्रम आया है 19 जुलाई का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है और इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम है, तो इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। एक दिवसीय कार्यक्रम उनका ये रहने वाला है। हालांकि अब देखना यही होगा कि आखिरकार कितना समय जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो देते हैं। जब भी गृह मंत्री जो है अमित शाह उत्तराखंड पहुंचते हैं तो इस दौरान जो उनके पास विभाग है उनकी समीक्षा बैठकें भी वो करते हैं और सहकारिता विभाग भी उनके पास है। तो संभवतः ये माना जा रहा है कि सहकारिता विभाग और जो गृह विभाग है उसकी समीक्षा करने के साथ साथ हो सकता है कि जो सरकार का कामकाज अभी तक रहा है उसकी समीक्षा भी करें। और अमित शाह के उत्तराखंड पहुंचने से साफ है कि जब भी अमित शाह उत्तराखंड पहुंचते हैं तो संगठन को लेकर भी बैठक वो लेते हैं, संगठन की गतिविधियों की भी जानकारी लेते हैं। तो हो सकता है कि संगठन के साथ भी उनकी बैठक हो और सरकार और संगठन में सामंजस्य के साथ साथ जो सरकार की योजनाएं कैसे धरातल पर पहुंचे, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, इसको लेकर भी संगठन के साथ बैठक कर सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम होने वाला है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह MOU भी साइन करेंगे और रुद्रपुर में ये पूरा कार्यक्रम होगा। बद्री केदार मंदिर समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधियों ने चारधाम यात्रा के सफल, सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद किया। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम को बताया कि इस वर्ष यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं, मार्ग व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं को लेकर सरकार की तरफ से किए गए प्रयास सराहनीय रहे। उन्होंने कहा कि सरकार के कई कार्यों के चलते यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर सुविधाएं मिले। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा को श्रद्धा, व्यवस्था और सुरक्षा के साथ संचालित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान 2 चरणों में किए जाएंगे। 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान होगा और 31 जुलाई को मतगणना की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया के बाद अब उम्मीदवारों को लेकर तमाम तरह की आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सोशल मीडिया में एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को पात्रता को लेकर पत्र जारी किया है। हालांकि बाद में निर्वाचन आयोग ने इस वायरल पत्र को फर्जी करार दिया। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने की अपील की। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मैं आपको वोटर नंबर, पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, सारा डिटेल नैनीताल का भी, अल्मोड़ा का भी दे देता हूँ। अल्मोड़ा में चुनाव लड़ रहे हैं भिक्यासेन में, क्षेत्र पंचायत का विधायक जी की पत्नी लड़ रही है और उनका छोटा भाई लड़ रहा है। सतीश नैनवाल तो बहुत फेमस है, पिस्तौल के साथ पकड़े गए थे, आपको मालूम ही है, वो भी लड़ रहे हैं। उनका नाम नैनीताल में भी, अल्मोड़ा में भी है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम शिकायत कर रहे हैं बाकायदा, वहां पर बाकायदा शिकायत भी है। उस शिकायत को इलेक्शन कमीशन को स्टेट के एड्रेस करना चाहिए। अगर राज्य निर्वाचन आयोग ये नहीं करेगा, तभी मैंने आपसे कहा पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां शिकायतें हैं, अगर वो एड्रेस नहीं होगी तो हम पूरे चुनाव के दौरान आंदोलन भी करेंगे। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन ने 3 जिलों के पुलिस बल के साथ ब्रीफिंग की। इसमें टिहरी, पौड़ी और देहरादून के पुलिस बल शामिल हैं। ब्रीफिंग के दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने पुलिस बल को बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी तरह की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कांवड़ मेले में पार्किंग, खाना पीना और मंदिर व्यवस्था के लिए उचित पुलिस बल की तैनाती के भी निर्देश दिए हैं। मीडिया से बातचीत में अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन ने कहा कि पुलिस बल को संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है, जिससे कांवड़ यात्रा को सफल बनाया जा सके। इस दौरान कांवड़ियों और स्थानीय लोगों से मेले में सहयोग करने की अपील की।
संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस बल भी लगातार अलर्ट मोड पर है। प्रशासन किस तरह से अपनी तैयारी कर रहा है? 3 जिलों के अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है, इसको लेकर भी क्या जानकारी? बिल्कुल परवीन जी, जिस तरह से ये पूरा कांवड़ यात्रा की शुरुआत जो है कई दिनों पहले से पुलिस बल अपनी तैयारी कर लेता है, और साथ ही साथ नीलकंठ धाम से लेकर पूरे उत्तराखंड में जो रास्ते हैं कांवड़ यात्रा जहाँ से होती हुई जाती है, उसको लेकर सभी जिले की पुलिस जो पुलिस बल है वो अलर्ट मोड पे रहता है। और विशेष कांवड़ यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए विशेष प्रबंध क्या क्या करने हैं, प्रशासन किस तरह से सुरक्षा वगैरह या तमाम चीजों के लिए जो है ये एक अहम बैठक की गई। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि परमिट की जो हरिद्वार से ऋषिकेश जब यात्रा पहुंचती है और यहाँ से नीलकंठ धाम के लिए जाएगी, उसके रास्तों में चाहे किसी चीज को लेकर, चाहे सुरक्षा के मामले को कह लें या यात्री की किसी भी सुख सुविधा को लेकर कह लें, तो उस सभी को लेकर जो है लगातार पहले से ही ब्रीफिंग करते जा रही थी पुलिस बल। पर अभी जिस तरह से एडीजी साहब ने जो एक बैठक लिया, उसके बाद सबको दिशा निर्देश दिए कि लगातार जो भी यात्री आएगा कांवड़ यात्रा में, उसके लिए कोई भी सुरक्षा या किसी भी चीज को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी यात्री को किसी भी चीज को लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री चाहे पुष्कर सिंह धामी कह लें या पूरा उत्तराखंड सरकार कह लें या केंद्र सरकार से कह लें, सबसे दिशा निर्देश है कि कोई भी किसी भी यात्रियों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विपिन, क्योंकि जिस रास्ते पर कांवड़ियों ने जाना है उस रास्ते को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? क्या कोई रोड मैप बनाया गया है अधिकारियों की तरफ से? बिल्कुल परमित, जिस तरह से हरिद्वार से जब ये यात्रा कांवड़ यात्री ऋषिकेश की ओर आता है, क्योंकि ऋषिकेश का पहला पड़ाव जो है यहाँ पर एक कैनाल रोड पर, एक जो सिटी गेट और कैनाल रोड के बीच में एक रास्ता है, वहाँ पर इनके पार्किंग जोन दिया हुआ है। पार्किंग करके गाड़ी जो भी कांवड़िए आएंगे वो वहाँ पर अपनी गाड़ी लगाएंगे, जिस गाड़ी से आ रहे हैं। उसके बाद ये फिर पैदल यात्री पैदल यहाँ से यात्रा करेंगे और फिर चाहे रामझूला कह लें, रामझूला से पैदल मार्ग वाले में नीलकंठ धाम के लिए कह लें, तो सभी जगहों में जो है खास तौर से सारी व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से है। और साथ ही साथ इसके अलावा चाहे सभी विभाग, चाहे उसमें बिजली विभाग की जो भूमिका है, चाहे पोल की लाइटें हैं या और तमाम व्यवस्थाएं हैं, सभी व्यवस्थाओं को किस तरह से दुरुस्त पहले से ही कर लिया गया था। और जो स्टॉल लगेंगे, एक सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड के अंदर पहले ही एक बात विशेष तौर से पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश दिए था कि आप जो है किसी भी कोई भी दुकान लगाते हैं, कुछ भी होता है, तो उसमें आप कभी लाइसेंस के बिना आप कोई दुकान नहीं लगाएंगे। और वो सुरक्षा को देखते हुए ये दिशा निर्देश दिए थे। और इसके साथ पहलगाम के हमले को लेकर खासतौर से एडीजी जो थे वो सख्त थे, उन्होंने बोला कि जो पहलगाम का हमला हुआ था उसको लेकर उत्तराखंड में चौकसी और निगरानी जो है, सुरक्षा जो है, पुलिस ने अपनी ओर से ज्यादा बढ़ा ली। क्योंकि अगर 1% भी कोई भी चूक किसी भी यात्री के लिए होती है तो उसमें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड शासन बिल्कुल, यानी कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया विभिन्न तमाम अपडेट्स के लिए। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये बैठक हुई है, संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर बनाने के लिए निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन ने फूड सेफ्टी को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। यात्रा के दौरान बिना नगर निगम के वेंडर लाइसेंस और फूड लाइसेंस की दुकान लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के निर्देश पर बिना रेट लिस्ट और पहचान पत्र वाली दुकानों पर कार्रवाई होगी। मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार ने सख्त निगरानी की बात कही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि फूड लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया जारी है। होटल और ढाबों की समय समय पर जांच हो रही है और बिना लाइसेंस वालों पर कार्रवाई की जा रही है। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्योंकि टेंडर लाइसेंस को लेकर और ढाबों पर लगातार प्रतिबंध जो है लगाया गया है, फूड सेफ्टी नियमों का अगर उल्लंघन किया गया तो बड़ी कार्रवाई होगी, क्या कुछ निर्देश और दिए गए हैं दुकानदारों को? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय
मुख्य नगर आयुक्त के द्वारा जो सूचना दी गई है, जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक फूड सेफ्टी लाइसेंस और नगर निगम हरिद्वार के माध्यम से जो लाइसेंस बनाए गए हैं, जिन दुकानदारों के पास में वो लाइसेंस नहीं होंगे तो उनकी दुकानों को हटा दिया जाएगा, सामान भी उनका जब्त कर लिया जाएगा। और अगर उसके बाद भी कोई इस तरह की दुकानें अगर लगी मिलती हैं तो उन पर चालान की कार्यवाही के लिए भी कहा जा रहा है कि नियम के अनुसार उन पर चालान की कार्यवाही भी की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया मनोज जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल नियमों को अगर तोड़ा गया तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों पर फूड लाइसेंस जो है जारी कर दिया गया है और सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आदेश प्राप्त हुए हैं कि जो कांवड़ यात्रा है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। तो उसमें यही है कि जो लोग आ रहे हैं वो लाइसेंस लेकर काम करें। जो दुकानदार हैं, 2 तरह की दुकानें हैं। तो परमानेंट जो दुकानें हैं उसमें हम लोगों का निरीक्षण चल रहा है लगातार कि सब लोग जो है सफाई व्यवस्था रखें, लाइसेंस लें और लाइसेंस को डिस्प्ले भी करें ताकि किसी को कोई शिकायत वगैरह करनी हो, कोई किसी के खाद्य पदार्थों में कुछ हो तो शिकायत में लाइसेंस की डिटेल रहें। तो उसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो 11 तारीख को जब शुरू होगी तब आते हैं, तो उसमें भी हमारा ये है कि सब लोग जो आ रहे हैं प्रशासन से अनुमति लेकर आएँ, बैठे खड़े हों और हमारे यहाँ भी रजिस्टर कराएँ। तो रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन हो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है सरकार द्वारा। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोबाइल पर ऐप है, उससे भी कर सकते हैं कि CST सेंटर जाकर करा सकते हैं, विभाग से मदद ले सकते हैं। 11 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है और इसी को लेकर हरिद्वार पुलिस ने अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। पुलिस की तरफ से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुख्ता प्लान तैयार किया गया है। इसी को लेकर SP ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांवड़ मेले में हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को जाम से बचाने के लिए खास प्लानिंग की गई है। हरकी पैड़ी, भीमगौड़ा, सप्तऋषि और गंगा किनारे के सभी घाटों पर ट्रैफिक को 1 वे किया जाएगा और मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं। हरिद्वार में जैसा कि आपको विदित है, श्रावण मास में कांवड़ मेला लगता है और अभी 11 तारीख से 11 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है। इसमें ट्रैफिक को लेकर हमने बहुत गहनता से अध्ययन किया है और बहुत ही गहनता से हमने उसी के ही अनुसार प्लान भी बनाया है। हमने प्लान ए, प्लान बी दोनों ही बनाए हुए हैं। अगर बारिश आती है तो हम कैसे उस पर कार्य करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ कंटिजेंसी रूट भी बनाए हैं। नॉर्मल टाइम पे जो रूट रहेगा, जो डाइवर्जन रहेगा, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आप इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अगर बारिश आती है तो हम कैसे उस कंटिजेंसी प्लान को अप्लाई कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो नियरेस्ट पार्किंग है, कौन सी नियरेस्ट पार्किंग रहेगी। कांवड़ मेले को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने 14 से 23 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। सभी क्लासेस की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में रहेगी। प्रशासन ने फैसला कांवड़ मेले में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है। यह आदेश सरकारी, गैर सरकारी, तकनीकी, उच्च शिक्षण संस्थानों और आंगनवाड़ियों पर भी लागू किया गया है। उत्तराखंड का पर्यटन विभाग की तरफ से कैंची धाम और मसूरी के लिए एक नई प्लानिंग तैयार की जा रही है। कैंची धाम और मसूरी में पर्यटकों के लगातार बढ़ रही भीड़ को नियंत्रित करने और भविष्य के लिए बेहतर प्लानिंग की योजना बनाई जा रही है। पर्यटन सचिव धीराज गरबालिया ने बताया है कि लोक निर्माण विभाग कैंची धाम को जोड़ने वाली सभी सड़कों को डबल लेन किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और विभाग की तरफ से यहाँ बड़ी पार्किंग का भी निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें, कैंची धाम की कैपेसिटी की जांच के लिए टीम बनाई गई है। ये टीम कैंची धाम में भीड़ को नियंत्रित करने की योजना बना रही है।